मेरी कहानी है जब मैंने अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था और मेरे पहले प्यार ने मुझे इस कदर घायल किया था कि मैं अब तक उस दर्द से नहीं उभर पाया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, खुश होंगे और हमारी ये कहानी को सुन रहे होंगे। मेरा प्यार अधूरा होकर भी पूरा था। मैंने ग्रेजुएशन में दाखिले के बाद क्लासेज अटेंड करने का फैसला लिया क्योंकि मैं उस दर्द से निकलकर आगे बढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब मैं क्लास में था। सब लड़के लड़कियों से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे और मैं गुमसुम सा कहीं खोया हुआ था। हर रोज मैं कॉलेज जाता था, हर रोज से मेरा मतलब जब कॉलेज खुला रहता था और मैं जाकर एक कोने की सीट पर बैठ जाता और बस कहीं खो सा जाता। ऐसे ही दिन बीते चले गए। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है क्योंकि मैं तो अपने ही धुन में कहीं खोया सा रहता था। पर मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुम पर नजर रख रहा है। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें कहते रहते थे, पर मुझे नहीं पता था कि शायद वो इस बार सच बोल रहे हैं। पर मुझे अजीब तब लगा जब मैंने सच में ये महसूस किया कि हाँ, कोई तो है जो मुझ पर नजर रख रहा है। पर फिर भी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल फिर से टूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे पास आई और मेरे बगल वाले चेयर पर बैठ गई और बोली, है मेरा नाम जूली है। मैंने थोड़ी देर तक सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, हाय मेरा नाम मोहित है। और फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और वो मेरे पास से चली गई। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने ये सोचा कि कल कॉलेज जाकर मैं उससे माफी मांग लूंगा। और मैं अगले दिन कॉलेज चला गया, पर वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो आई ही नहीं है। और कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है और एक सप्ताह के लिए डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। और जैसे ही ये बात मुझे पता चली, मुझे लगने लगा कि एक सप्ताह और मैं रोज ये सोचता कि कब वो कॉलेज जाएगी। आखिरकार वो शनिवार को कॉलेज आई। मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास गया और बोला, हाय जूली। उसने मुझे इग्नोर कर दिया और मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे फिर बोला, हाय जूली, रियली सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना सुनते ही वो बोली, तुम कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे ना। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, अब कभी नहीं, ऐसे बात नहीं करूँगा। तो उसने कहा, फिर हम दोनों फ्रेंड हैं। मैंने भी कहा, हाँ ठीक है, फ्रेंड हैं। फिर हमारी बातें होने लगी और उसने मुझे बताया कि वो मुझे पहले दिन से ही पसंद कर रही थी। और उसने मुझे पूछा, तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो। फिर मैंने थोड़ी देर चुप रहकर बोला, नहीं कुछ नहीं। और उसने मुझे बड़े प्यार से अपनी कसम देकर सब पूछ लिया और उसके बाद हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हमने एक दूसरे से फोन नंबर एक्सचेंज किया और फिर हमारी बातें घंटों तक होने लगी। इसी बीच हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, मेरी जॉब लग गई और हम एक दूसरे के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन अचानक मुझे उसका फोन आता है और वो घबराते हुए कहती है, मोहित। मैंने कहा, जूली क्या हुआ। फिर उसने जो बताया उससे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, मोहित, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने कहा, क्या तुमने कुछ नहीं कहा। तो उसने बताया कि उसको भी अभी पता चला है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि रुको, मैं कल अपने फैमिली को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा और हम शादी की बात करेंगे तुम्हारे पापा से। अगले दिन मैं अपनी फैमिली को लेकर उसके घर पहुंच गया और मैंने उसे अपनी फैमिली से परिचय कराया और उसने अपनी फैमिली से, और फिर हमारी फैमिली ने एक दूसरे से बात करने लगे। और आखिरी में उसकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं थी। मैंने और मेरी फैमिली ने और खुद जूली ने भी अपने पापा को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उसकी शादी को और जल्दी करने की बोल दी। उसकी मोबाइल तक छीन ली और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं घबरा गया
और उसकी मम्मी को मना लिया कि वो मेरी आखिरी बार जूली से बात करा दें। और उन्होंने मुझसे बोली कि शाम को जब उसके पापा नहीं रहेंगे तो कॉल करना, और बोली मोहित ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और जूली को फोन देकर चली गई। उसने फोन लिया और मेरे और जूली के बीच बात हुई। जूली ने कहा हेलो। इतना सुनते ही मैं रोने लगा और मुझे चुप कराते कराते वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद हमने एक दूसरे को चुप कराया। मोहित बोला तुम ठीक तो हो ना? जूली ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, और हाँ तुम डरना मत कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मोहित की जान में जान आई। मोहित ने कहा एक बात बोलूं? जूली बोली हाँ बिल्कुल बोलो। मोहित ने कहा कि कितना अच्छा होता ना अगर दुनिया में कास्ट नाम की कोई चीज नहीं होती तो लाइफ कितनी अच्छी होती। जूली बोली हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा है नहीं। मोहित ने कहा मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोने वाला हूँ। जूली ने कहा कुछ खोने के बाद बहुत कुछ अच्छा भी मिलता है, शायद इसीलिए ज्यादा मत सोचो। मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। मोहित रोते रोते बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, बस तुम मिल जाओ इतना काफी है। जूली बोली नहीं, मुझे तो आपके लिए मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। मोहित बोला लेकिन मेरा दिल को तुम पसंद हो। जूली बोली हाँ जो आपको बहुत प्यार करे, बहुत खुशियाँ दे और आपको एक छोटी सी क्यूट सी बेबी भी दे। मोहित ने कहा तुम सब कुछ कितने आसानी से बोल देती हो। जूली बोली हाँ मैं दुखी हो गई, क्योंकि किसी के लिए भी अपना प्यार दूसरे को देना आसान नहीं होता है। मोहित बोला चलो न कहीं भाग चलते हैं यार, जहाँ बस मैं और तुम हो। जूली घबराकर बोली नहीं, मैं आपकी फैमिली और अपनी फैमिली दोनों की सम्मान करती हूँ और उनका झुका हुआ सर नहीं देख सकती, मैं मजबूर हूँ। मोहित बोला मैं भी तो हूँ, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। जूली बोली जरूरी नहीं कि हमेशा प्यार मिल ही जाए, दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मोहित बोला मुझे पता है तुम क्यों रो रही हो। जूली बोली आपसे बेहतर मुझे भला और कौन समझ सकता है। मोहित ने कहा रो मत पगली, मुझे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, तुम्हारी बहती हुई नाक नहीं। जूली बोली पहले आप रोना बंद करो। मोहित ने कहा मैं कहाँ रो रहा हूँ। जूली बोली शायद आप भूल रहे हैं, आपको भी मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मोहित ने कहा आई लव यू यार, पता नहीं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। जूली बोली वक्त सब ठीक कर देगा। मोहित बोला काश सब ठीक हो पता। जूली ने मोहित को छूट कराया और कहा पापा के आने का वक्त हो गया है। मोहित और हमने रोते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहता तो जूली से बिना उसके घर वालों की मर्जी से शादी कर लेता और इसके लिए मेरी फैमिली तैयार थी, पर दूसरी तरफ जब मैंने जूली के पिता को देखा तो मुझे गलत लगने लगा। मेरी एक गलती की वजह से जूली अपने परिवार से हमेशा के लिए ही दूर हो जाती और जूली इससे कभी खुश नहीं होती और सारी जिंदगी मैं खुद को माफ नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जूली को भूल जाने का फैसला लिया। मेरा प्यार तो सच्चा था, पर शायद ये उस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और मैंने जूली को कभी उसके घर वालों के खिलाफ नहीं अपनाना चाहता था। शायद इसीलिए मेरा प्यार सच्चा होकर भी अधूरा ही रह गया, पर मुझे फक्र है कि मैंने भी ऐसी मोहब्बत की है। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।